जी, आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता के अनुसार जो कठिनतम है उसे साध लो, बाकी अपने आप ही सध जाएगा। इसी संदर्भ में एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि श्री कृष्ण अध्याय 9 में बताते हैं कि वे सब भूतों में समभाव से व्यक्त हैं, और वहीं श्री कृष्ण अध्याय 10 में बताते हैं कि जो कुछ भी विभुक्ति युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त है वो कृष्ण की अभिव्यक्ति है। और अध्याय 9 में कृष्ण कहते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद मैं ही हूँ। और अध्याय 10 में कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। अध्याय 10 में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि छल करने वालों में मैं जुआ हूँ। तो अगर कृष्ण सर्वत्र हैं तो इतना विस्तार से बताने का क्या तात्पर्य हो सकता है? क्या ऐसा भी कुछ है जो कृष्ण की अभिव्यक्ति नहीं है? इसका उत्तर है कि कृष्ण की अभिव्यक्ति तब नहीं है जब आप उसे मानने से इनकार कर दें। सवाल यह नहीं है कि क्या कहीं पर कृष्ण अभिव्यक्त नहीं है। सवाल ये होना चाहिए कि क्या कोई ऐसा भी है जिसके लिए कृष्ण अभिव्यक्त नहीं है। अपनी ओर से तो कृष्ण अभिव्यक्त ही अभिव्यक्त हैं, हमारी ओर से अभिव्यक्त नहीं है। तो ऐसा निश्चित रूप से कोई है जिसके लिए कृष्ण नहीं है, और वो हम हैं। हमें कृष्णत्व दिखाई दे तो कृष्णत्व है, और हमें कृष्णत्व न दिखाई दे तो हमारे लिए तो नहीं है ना। चौथा अध्याय 11वां श्लोक, कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे जैसा देखता है, जैसा भजता है, मैं भी उसके लिए वैसा ही हो जाता हूँ। यदि तुम मान लो कि जगत में कृष्ण नहीं है तो जगत वास्तव में तुम्हारे लिए कृष्णहीन ही हो जाना है। और कृष्णहीन जगत कैसा होगा? आनंदहीन। और जो मान ले कि जगत कृष्णहीन है, जगत उसके लिए कृष्णहीन ही हो जाएगा। तुम जो मानोगे तुम्हारा संसार वैसा ही हो जाएगा। और यह कृष्ण की इच्छा है, उन्होंने पूरी मुक्ति दे रखी है जीव को। वो कहते हैं कि मुझे पाना है या नहीं पाना है, तुझे यह मुक्ति भी, यह चुनाव, यह विकल्प भी उपलब्ध है। तू जगत में मुझे देखना चाहे तो देख, और नहीं देखना चाहता तो मत देख। हाँ, यथार्थ सुनना चाहता है मेरी तरफ का तो मैं बता देता हूँ कि सब कुछ मैं ही हूँ, यही यथार्थ है। और फिर उपाय बताया है उन्होंने स्वयं को पाने का। उपाय यह है कि जो कुछ इस जगत में उच्चतम है तुम उसको पाने की साधना करो। है तो इस जगत में जो कुछ भी वह मेरी ही अभिव्यक्ति है, लेकिन यह बात तुझे दिखाई नहीं देगी। यह बात दिखाई देने का उपाय क्या है कि जो कुछ भी ऊंचे से ऊंचा है जगत में उसे पाने निकलो। और जब ऊंचाई की साधना करोगे तो कृष्ण को पालोगे। समझ में आ रही है बात? तो यह बात दो तरफा हो गई है, कुछ विरोधाभासी हो गई है, तो इसको समझना पड़ेगा। जुए में भी कृष्ण है, जो निकृष्टतम छल चल रहा है उसमें भी कृष्ण है। इस जगत के पातालों में, गड्ढों में, गंदी और नारकीय जगहों में भी कृष्ण ही है। लेकिन कृष्ण है इन सब जगहों में, यह तुम्हें अगर जानना है तो तुम्हें उन जगहों को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें उठना पड़ेगा उच्चतम की ओर। जैसे कि कोई अगर पहाड़ के शिखर पर चढ़ जाए तो उसे बहुत दूर तक सब साफ दिखाई देने लग जाता है। जैसे कि कोई हवाई जहाज पर बैठ जाए तो उसे नीचे का पूरा परिदृश्य स्पष्ट हो जाता है।
दुनिया में कृष्ण ही हैं, कृष्ण की ही दुनिया है। लेकिन यह बात समझोगे तब जब तुम दुनिया से ऊपर उठोगे। जो दुनिया में ही रंजित है, जो दुनिया से ही लिपटा हुआ है, उसे कभी समझ में नहीं आएगा कि ये दुनिया चीज़ क्या है, ये दुनिया क्या है। ये दुनिया क्या है, अगर यह समझना है तो दुनिया से ऊपर उठना पड़ेगा। तो इसीलिए कृष्ण एक तल पर यह कहते हैं कि मैं ऋग्वेद हूँ, यजुर्वेद हूँ, सामवेद हूँ। और फिर वो यह भी कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। तो आप कहोगे कि ये क्या बात हुई, अभी तो कह रहे थे कि चारों वेद में मैं ही हूँ और अब कह रहे हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, ये क्या बात हुई। सब कुछ वही है, लेकिन सब कुछ वही है यह जानने का उपाय है ऊपर उठना। जो ऊंचे से ऊंचा है उसकी ओर जाओ, नीचा अपने आप समझ में आ जाएगा। जो कठिनतम है उसको साध लो, बाकी सब अपने आप आसान हो जाएगा। ब्रह्म विद्या को कठिनतम कहा गया है। कहा गया है कि जो बिल्कुल समझ में न आने वाली चीज़ है वह ब्रह्म विद्या है। जैसे यही कि मैं सब कुछ हूँ, लेकिन सब चीज़ों में जो ऊंचे से ऊंचा है वह मैं हूँ। मैं गौरैया भी हूँ, मैं कौआ भी हूँ, मैं तोता भी हूँ, मैं मैना भी हूँ। और फिर कहते हैं कि मैं तो पक्षियों में गरुड़ हूँ। थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि तोता हूँ, मैना हूँ, कोयल हूँ, कौआ हूँ, और अब क्या बोल रहे हैं, मैं तो जी गरुड़ हूँ। नहीं जी, ऐसे नहीं होगा। आप बताइए साफ साफ, आप सब कुछ हैं या सिर्फ गरुड़ हैं। तो फिर श्री कृष्ण मुस्कुरा देंगे और कहेंगे कि मैंने दोनों बातें बोल दी, तुम अगर समझ सकते हो तो समझ लो। तो विद्याओं में सबसे क्लिष्ट और सबसे कठिन ब्रह्म विद्या है, क्योंकि दिमाग को झंझोर डालती है। यह सामान्य तर्क पर चलती ही नहीं, इसमें विरोधाभास है। बाकी सब ज्ञान के जो क्षेत्र हैं वो तार्किक होते हैं, उनमें अंतर्विरोध नहीं होता। 2 और 2 कभी 4 और कभी 5 नहीं हो सकता। आप यह नहीं कहेंगे कि पिछले अध्याय में 2 और 2 4 था और इस अध्याय में 2 और 2 5 हो गया। गीता में बात बिल्कुल पलट जाती है। 7वें अध्याय में कुछ और है और 9वें और 10वें अध्याय में कुछ और है, और बातें दोनों ही सही हैं। जो विरोधाभास को साथ लेकर चल सके वह मानवों में उच्चतम है। नहीं तो आदमी कहता है कि बता दो यह सफ़ेद है या काला, भाई या तो सफ़ेद होगा या काला होगा। जो यह समझ पाए कि सफ़ेद होकर भी काला है और कालेपन में ही सफ़ेदी है, वह समझ लो आदमियों में सर्वश्रेष्ठ हो गया, नरश्री हो गया। तो जिसने ब्रह्म विद्या सीख ली है उसको बाकी सब चीज़ें बड़ी आसानी से आ जाती हैं। वो किसी भी कला में पारंगत हो जाएगा, वह किसी भी विज्ञान को बड़ी आसानी से सीख लेगा। यदि उच्चतम को पा लिया तो नीचे वाले सब सध ही जाते हैं, है कि नहीं। फिर समझिएगा, कृष्ण की दृष्टि से सब कुछ वो ही हैं। अच्छे वाले भगवान वो नहीं है, दया निधान, करुणा निधान, सब अच्छा अच्छा करने वाले। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जुए में भी मैं हूँ, हत्या में भी मैं हूँ, जन्म में भी मैं हूँ और मृत्यु में भी मैं ही हूँ। साफ जगहों में मैं हूँ तो गंदी जगहों में भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। मैं द्वैत के दोनों सिरों पर हूँ। तो यह मत कह देना कि ईश्वर तो दयालु है, न्याय प्रिय है, सब जीवों से प्रेम मात्र करता है। वो कह रहे हैं कि नहीं, प्रेम की कोई बात नहीं है। जीव जैसा मुझे देखता है वैसे ही मैं जीव को देखता हूँ।
प्रेम वगैरह की इसमें कोई बात नहीं है। तुम मेरे लिए जैसे हो मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ तुम्हारे लिए। तो यह सब हटा दो कि वहाँ पर एक बूढ़ा परमपिता बैठा हुआ है जो सबके ऊपर प्रेम पुष्प बरसा रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है। तुम मेरी उपेक्षा करो, मैं तुम्हारी उपेक्षा कर दूंगा। तो कृष्ण बहुत आगे की बात कर रहे हैं। कृष्ण हमारे सिद्धांतों पर नहीं चलेंगे और वो यह भी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं पर नहीं चलता, मैं कर्म फल पर चलता हूँ। हम सोचते हैं कि जाएंगे भगवान के पास और प्रार्थना वगैरह करेंगे तो काम हो जाएगा। वे कह रहे हैं यह सब कुछ नहीं, मैं तो बस योग्यता देखता हूँ, मैं तो कर्मों का फल देखता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो कृष्ण ने जब पूरी माया ही रची है तो उस माया में जो तथाकथित अच्छाइयाँ हैं वो भी कृष्ण की हैं और जो तथाकथित बुराइयाँ हैं वो भी कृष्ण की हैं। या आप ये कहेंगे कि जन्म देने वाले तो कृष्ण है और मारने वाला कोई एंटी कृष्ण है, कोई कृष्ण तो नहीं आ गया? नहीं जी, मार भी वही रहे हैं बैठ करके। यदि कुछ ऐसा हो रहा हो दुनिया में जो आपको बहुत भा रहा है तो वह तो कृष्ण ने करा ही है। और यदि कुछ ऐसा हो रहा है जो दुनिया में आपको बहुत निर्मम और क्रूरतापूर्ण और अन्यायपूर्ण लगता है तो उसको भी करवाने वाले कौन हैं? कृष्ण ही हैं। तो यह यथार्थ है संसार का, प्रकृति का और माया का। लेकिन इस यथार्थ को समझने के लिए आपके पास एक ही तरीका है। वह तरीका यह है कि इस दुनिया के क्षेत्र में जो ऊंची से ऊंची जगह आप हासिल कर सकते हैं वो करें। ऊंची से ऊंची जगह से मतलब ये नहीं कि आप नेता बन जाओ या पदवी इकट्ठी कर लो या अफसर बन जाओ। चेतना के तल की ऊंचाई हासिल कर लो, फिर वह बात समझ में आएगी जो पहले कही गई है। कौन सी बात? कि सब कुछ कृष्ण ही है। बात समझ में आ रही है? तो एक बात यथार्थ की है और दूसरी बात उपाय की है। स्पष्ट हो रहा है? गरुड़ हो जाओ फिर समझ जाओगे कि कोयल, कौवा, तोता, मैना सब कृष्ण है। गरुड़ हुए बिना नहीं समझ पाओगे। ऊंचाई हासिल करो फिर यथार्थ समझ में आएगा। ऊंचाई जब तक हासिल नहीं करोगे तब तक यही कहते रहोगे कि अच्छा अच्छा भगवान का और बुरा बुरा शैतान का। कृष्ण कह रहे हैं कि भगवान तो मैं हूँ ही बेटा, शैतान भी मैं ही हूँ। भारत में और पश्चिम में यह बहुत बड़ा अंतर रहा है। पश्चिम ने शैतान को भगवान के खिलाफ खड़ा करा है। पश्चिम में दो होते हैं, एक भगवान और एक शैतान। भारत में एक ही होता है, शैतान उसका बेबी होता है, यानी कृष्ण का बेबी होता है। कृष्ण कहते हैं ना कि माया भी मेरी ही है। शैतान भारत में भगवान के खिलाफ नहीं रहा है, शैतान भारत में भगवान का खिलौना रहा है, खिलाफ नहीं, खिलौना। तो कृष्ण अपनी माया से मनोरंजन करते हैं। जितनी शैतानी हरकतें हैं वो भी फिर कराने वाले कौन हुए? कृष्ण ही हुए। यह बस लीला है उनकी। इसीलिए पश्चिम में लीला जैसी कोई बात नहीं होती। उन्हें लीला शब्द समझ ही नहीं आता आसानी से। उन्हें गुड और बैड, अच्छा और बुरा ही समझ में आता है। उन्हें विर्च्यू और वाइज, गुण और दोष ही समझ में आता है। उन्हें होलीनेस यानी पवित्रता और इविल यानी बुराई ही समझ में आती है। लीला नहीं समझ में आती उनको, जहाँ पर कृष्ण ही माया फैला रहे हैं। तो फिर बोलते हैं कि यह कैसे हो सकता है? कृष्ण को तो अच्छा होना चाहिए ना।
वह माया क्यों फैला रहे हैं? ऐसा ही है भाई अद्वैत, दो हैं ही नहीं। तुमने तो भगवान और शैतान अलग अलग कर दिए, लेकिन हमारे यहाँ अद्वैत है, एक। वही माया फैला देता है और वही गुरु बनकर प्रकट हो जाता है माया काटने के लिए। यही उसके दो रूप हैं। सत्य की समझ लो दो बाजू हैं, एक माया और एक गुरु। माया उसने फैला रखी है जीव को भरमाने के लिए, और फिर गुरु को भेज दिया बीच में माया को काटने के लिए। तो आप कहोगे कि क्यों कर रहे हो भाई ये सब? तो इसका कोई जवाब नहीं है, बस ऐसा ही है। क्यों, कहाँ, किस लिए, कब, यह सब सवाल नहीं पूछने हैं। बस मालिक की मर्जी है, बात खत्म। फिर प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि कृष्ण का वास्तविक अर्थ क्या है और कृष्ण तत्व को कैसे पाया जाए। इसका उत्तर ये है कि कृष्ण शब्द का अर्थ है वह जो आपको खींचे, जिसमें कर्षण हो सो कृष्ण। आकर्षण जानते हैं ना, तो वैसे ही कर्षण जो आपको खींचे। तो चेतना को जो खींचे ले रहा है, जिसके लिए आपका मन व्याकुल है, उसका नाम है कृष्ण। और प्राप्ति का नहीं, ये सब खेल मुक्ति का है। कृष्ण तत्व को पाया नहीं जाता। जो आपने फिजूल पा रखा है उसको गंवाना होता है। कृष्ण तत्व कहाँ है? बगल के घर में तो छिप नहीं गए कि आप जाओगे और पालोगे। वह कभी खोता ही नहीं है, बस आच्छादित हो जाता है। बताते हैं ना कृष्ण खुद ही कि जैसे सूरज बादलों के पीछे छिपा रहता है, गर्भ में जो शिशु होता है वह गर्भ में छिपा रहता है। जो द्रव्य है उनके अंदर अग्नि धुएं के नीचे छिपी रहती है, वैसे ही सत्य भी छिपा रहता है, खो नहीं जाता कहीं पे। पाने की बात नहीं है, गंवाने की बात है। और जैसे यह बात आती है वैसे ही अध्यात्म फिर अरुचिपूर्ण लगने लग जाता है। लोग अध्यात्म में पाने ही आते हैं कि कुछ मिल जाएगा। भाई यहाँ पाने का खेल ही नहीं है, मिटाने की बात है। व्यर्थ की चीजें छोड़ दो, कृष्ण की प्राप्ति तो पहले ही हो चुकी है, बस दिख जाएगा आपको। कृष्ण आपको तब भी प्राप्त थे जब आप नहीं थे, फिर आप हो गए। कृष्ण आपको भली भांति और भरपूर प्राप्त थे जब आप नहीं थे, फिर आप हो बैठे। अब हो बैठे हो तो भुगतो फिर। किसने कहा था हो बैठने के लिए? बात आ रही है समझ में?